नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सवाल इस प्रकार है। अभी वर्तमान समय में अपना कार्य कर रही हैं, रियल एस्टेट से कार्य करना चाहती हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ के विषय में जानना है। इनका प्रश्न है कि लड़का कैसा मिलेगा और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा। तो इन सारे एक्सपेक्ट पे इनको जानना है, कब से इनकी ज़िंदगी पर ग्रोथ होगा और कब ग्रोथ नहीं होगा, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। इनके हाथ पर एक कमाल की पॉजिटिविटी मौजूद है, अद्भुत दिखने वाली बुद्ध रेखा है जो जातक को पैसा देती ही है। अगर आपके किसी के हाथ पर है तो आप भी जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, ये गारंटी है। लेकिन उस योग को बताने से पहले मैं इनके प्रश्नों को सुनना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बहुत से महिलाओं और पुरुष के ये प्रश्न होते हैं कि अपने अतली से देख के हम कैसे समझ पाए, जान पाए कि मुझे लड़का या लड़की कैसी मिलेगी। अगर वो लड़की है तो वो लड़के के लिए बात करेंगी, अगर वो पुरुष है तो वो महिला के लिए बात करेंगे। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे अपने हाथ को देख के ये जान सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ से भी है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि लड़कियों का राइट हैंड ही प्रीफर करो, क्योंकि मैक्सिमम केस में राइट हैंड ही एक्टिव रहता है। मैं दोनों ही हाथ लेता हूं लोगों से, लेकिन मैं राइट ही प्रीफर करता हूं क्योंकि मुझे राइट में ही ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई देती है। तो मैक्सिमम केस में राइट पाम ही एक्टिव होता है, क्योंकि वो आपका शुभ हाथ माना जाता है। तो भविष्य की गणना भी आपके शुभ हाथ से ही किया जाएगा, अशुभ हाथ से नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से आप अपने राइट हैंड को प्रीफर करो, देखना प्रेडिक्शन से ही मिलने लगेंगे आपको। तो जो भी इंडिपेंडेंट महिला उनके लिए तो 100% राइट, और जो आज भी इसी प्रकार के भ्रम में है तो वो भी एक बार राइट जरूर कंसिडर करें, दोनों ही हाथ दिखाएं। आप खुद प्रेडिक्शंस को जज कर लो कि ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस कहाँ से मिल रहे हैं, तो राइट से ही मिलेंगे। अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन्स है तो राइट लेफ्ट दिखाऊं या राइट दिखाऊं, इस चीज़ को लेके चलिए। अभी वैवाहिक जीवन पर मैं बात करूंगा, इसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण प्लैनेट्स होता है और किस प्रकार के योग को देखा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका शुक्र बढ़िया होना चाहिए, आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति। ये 3 प्लैनेट्स कारक प्लैनेट्स होते हैं वैवाहिक जीवन के सुख के लिए। जिस भी जातक का ये तीनों बढ़िया है उनकी जिंदगी तो झिंगा लाला है। शादी भी सही समय पर होती है, पार्टनर भी अच्छा मिलता है और जिंदगी भी मस्त रहती है। इसके बाद एक चीज और कंसिडर करो आप, विवाह रेखा, जो कि कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर इनका एक लेड दिख रहा है इनके हाथ पर, ये देखो एक हल्की सी पहले दिख रही थी। तो 2 लाइन से एक विजिबल कम है, एक ज़्यादा विजिबल है। इसका मतलब क्या होगा वो भी मैं आगे समझाऊंगा। तो देखिए, विवाह रेखा ऐसा नहीं है, बहुत लोग के जिंदगी पर ना 24 वर्ष में शादी हो गई है, उसकी विवाह रेखा बड़ी लेट जा रही है। समझना मेरी बात, बहुत लोगों की शादी 24 वर्ष में हो गई है, उसकी विवाह रेखा बहुत लेट जा रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि विवाह रेखा सही नहीं बताता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विवाह रेखा ये जस्टिफाई करता है कि आपकी शादी होगी, थोड़ा डिस्टेंस से होने के बाद दूर को इंडिकेट करती है। अगर आपका बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों अच्छे पोजीशन में है तो विवाह रेखा दूर रहे या पास रहे, शादी तो आपकी जल्दी होगी। अगर इस तीनों प्लैनेट्स में कोई एक गड़बड़ है तो शादी आपकी लेट हो सकती है। और बृहस्पति का ज़्यादा महत्व है, अगर बृहस्पति थोड़ा भी गड़बड़ है तो ज़्यादा लेट हो सकती है। तो उस केस में विवाह रेखा को हम देखते हैं कि जातक की शादी कितनी लेट हो सकती है। तो अगर प्लैनेट्स में कुछ गड़बड़ी दिखेगी तभी विवाह रेखा को कंसिडर करो। या फिर कहा जाता है कि विवाह रेखा को कंसिडर करने से कोई बुराई नहीं है, आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन विवाह रेखा कहने का अर्थ यह है कि विवाह रेखा आपको 100% जानकारी सही नहीं देती है, इसलिए वरीड नहीं होना है। अगर आपकी विवाह रेखा दूर भी दिख रही है तो उसको लेके आपको वरीड नहीं होना है। इतना श्योर है कि विवाह रेखा हाथ पर है तो शादी जरूर दर्शाती है, नहीं है तो शादी नहीं होती है, अगर होती है तो शादी चलती नहीं है। तो विवाह रेखा आपके हाथ पर है और आपका शुक्र भी बढ़िया है। तो लड़के के लिए या लड़के के गणना के लिए महिलाओं के पाम से और पुरुषों के पाम से लड़की की गणना के लिए 2 कारक प्लैनेट्स होते हैं। तो पुरुष के पाम पर बृहस्पति होता है, महिला के पाम पर शुक्र होता है। तो शुक्र को देखना, महिला के लिए शुक्र को देखना अनिवार्य हो जाता है कि अगर आपका शुक्र अच्छे पोजीशन में, अच्छे कंडीशन में, जैसे इनके हाथ पर है, इनके प्रश्न का ही मैं उत्तर कर रहा हूं और आपको भी उत्तर कर रहा हूं। इनका आपका शुक्र जो है ना बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तो ये इंडिकेट करता है शादी बड़े अच्छे घर में होगी, लड़का बड़ा अच्छा होगा।
थोड़ी लेट होगी, चूंकि विवाह रेखा भी विलंब स्थिति और थोड़ी बृहस्पति में भी गड़बड़ी है, तो थोड़ी लेट हो सकती है। 34 से पहले पहले शादी होने के आसार है, 32 तक के योग बन रहे थे। तो इस केस में शादी की जिंदगी में सुख सुविधा रहती है, कंफर्ट रहता है लाइफ में, लड़का अच्छा मिलता है, संस्कारी मिलता है। अब देखो, रूप रंग पर कोई टिप्पणी नहीं, मैं संस्कार की बात करता हूँ। संस्कारी मिलता है, रिच मिलता है, और उसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा रहता है, चूंकि वो केयरिंग होता है, चूंकि शुक्र आपका बढ़िया है। तो शुक्र वैवाहिक जीवन में सुख को इंडिकेट करता है, और आपकी दाम्पत्य जीवन तभी सुखमय हो सकती है जब लड़की और लड़के की तरफ से कोई मतभेद ना हो। मतभेद ही आगे चल के मनभेद में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है। तो कोई मतभेद ना हो, इसके लिए शुक्र शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, लड़कों का समर्पित होना जरूरी है महिलाओं के प्रति। और हम तो सभी को कहते हैं, आप सभी अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करें जो आपकी धर्म पत्नी है। तो इनका शुक्र बढ़िया है, आपका शुक्र बढ़िया है, जिस भी व्यक्ति का शुक्र बढ़िया है उनकी जिंदगी पर वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलता है, संस्कारी लड़का मिलता है, कमाऊ मिलता है, केयरिंग मिलता है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। तो ये आपका मेजर प्रश्न था, तो मैंने इस पर इंडिकेशंस दिया। बाकी आगे की गणना के लिए, बहुत गणना के लिए कुंडली का देखना जरूरी होता है, कुंडली मिलान करके शादी करना ज़्यादा उचित रहता है। अब जिसके पास नहीं है तो वो क्या ही करेंगे, लेकिन जिनके पास है तो वो जरूर मिला के करें। तो ये तो इनके पहले क्वेश्चन थे, तो वैवाहिक जीवन को लेकर ही इनका प्रश्न था, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी शादी में आ रही है, चूंकि आपका बृहस्पति में हल्की गड़बड़ी है, तो इस केस में थोड़ी बहुत परेशानी आती है। हालांकि इसका रेमेडी आपको जरूर मिल जाएगा, उपाय। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। अभी इनकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, तो चूंकि मैंने इनके प्रश्न पर ही चल लिया, आगे करियर ओरिएंटेड चीजों पर भी बात कर लिया जाएगा। तो इनके जो पॉजिटिविटी है ना, बुध रेखा, वो बड़ी कमाल की इनके हाथ पर एक जबरदस्त बुध रेखा है, बड़ी कमाल की बुध रेखा है। ये बुध रेखा जातक को पैसा देता है, डेफिनेट रूप से देता है। जरूरी नहीं है कि ये मनी ट्रायंगल बनाएगा तभी पैसा देगा। बुध रेखा मतलब व्यापार की रेखा। इंडिविजुअल रूप से आपके हाथ पर सिर्फ बुध रेखा अच्छी हो ना, तो जातक को पैसा कमाते हुए देखा गया है, बढ़िया कमाते हुए देखा गया है। छोटी सी मनी ट्रायंगल भी बन रही है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये बुध रेखा जो है ना, बड़ी कमाल है। ये जातक को व्यापार से धनलाभ कराती है, और एक लाइन यहां से निकल के कि यहां मंगल पर जा रही है। तो आपका एक प्रश्न था कि रियल एस्टेट से धनलाभ के क्या योग बन रहे, तो डेफिनेट रूप से आप उसमें जा सकती हैं, क्योंकि मंगल रियल एस्टेट से धन संपत्ति को इंडिकेट करता है, धन संपत्ति आगमन को इंडिकेट करता है। जातक बढ़िया तरक्की कर सकते हैं रियल एस्टेट के कार्य में, क्योंकि मंगल भूमि से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ, प्लॉट से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता को इंडिकेट करता है। तो मंगल की तरफ से अगर कोई रेखा आ जाए तो ये एक पुख्ता सबूत दर्शाती है या देती है कि ऐसे जातक रियल एस्टेट का कार्य करें तो उनकी जिंदगी पर सफलता तय है। और ऐसी बुध रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ पर हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं और धन लाभ भी कर सकते हैं। तो इनके लिए भी वही चीज अप्लाई हो रहा है। इनके हाथ पर जबरदस्त बुध रेखा है, तो आपको व्यापार से धन लाभ होने के ये योग को बता रहा है। जातक व्यापार से धन लाभ कर सकते हैं, जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, ये बुध रेखा के दम पर जबरदस्त बुध रेखा है। उसके उपरांत भी और भी पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी में देखूं तो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है आपके जीवन रेखा पर, जो समय समय पर तरक्कियों को इंडिकेट कर रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। एक बहुत सटीक मंगल रेखा है जो जिंदगी पर आपके सपोर्ट को दर्शा रही है, जो लाइफ लाइन को ये सपोर्ट कर रही है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो अच्छी नहीं थी, लेकिन आगे की भाग्य रेखा बढ़िया है, और आगे भी 36 के बाद भी 38 के बाद भी बढ़िया चल रही है। कुछ स्क्वायर जैसी आकृति है तो धन लाभ को ये इंडिकेट कर रही है, उसके एज को ही बताया जाएगा। यहाँ से एक ट्रायंगल जैसा आकृति भी बन रहा है जो सूर्य पर ट्रायंगल धन लाभ को इंडिकेट करता है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है और जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा। इंसान टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट। हालांकि इस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा और बताया जाएगा। यहाँ से भी देखो पैतृक संपत्ति के मध्यम स्तरीय साथ, यहाँ से भी एक त्रिभुजनुमा आकृति, और यहाँ भी एक सूर्य रेखा ऐसे करके निकल रही है, यहाँ पर से देखो। तो बढ़िया अवस्था आपके अतली पर अवस्थित है। उसके बाद मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो एक बढ़िया दिखने वाली बुध रेखा है जो एक छोटा सा मनी ट्रायंगल बना रही है, जो कि भाग्य रेखा सक्रिय नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इस मनी ट्रायंगल का विशेष अस्तित्व नहीं होगा। बाकी बुध रेखा तो पैसा दे ही रहा है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है आप। हृदय रेखा पर कुछ समस्याएं हैं, मैं दिखा दूंगा। बाकी बुध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं। ये एक लाइन जो है ना, बहुत पॉजिटिव लाइन्स होती है। इसको तो मैं आगे विस्तार पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। चंद्रमा पर एक बढ़िया स्क्वायर जैसा आकृति, इसके मतलब कोई बताया जाएगा, आगे भी देख लो। यहाँ से भी लाइन से जो यात्रा को इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपके हाथ पर ये और तो पॉजिटिविटी नहीं है, तो ये इनके हाथ पर पॉजिटिविटी थी। शुक्र बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा ठीक ठाक है, सन मरकरी ठीक ठाक है, मतलब शुक्र मंगल इनके हाथ पर ज्यादा अच्छा है।
तो जातक को इस प्लैनेट्स के फल जिंदगी पर अच्छे मिलते हैं, जातक की जिंदगी स्मूथ रहती है, अच्छी रहती है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। पहली नेगेटिविटी तो बुद्ध फिंगर ही छोटी है, जातक को डिसीजन मेकिंग में बड़ी समस्याएं होती हैं, वाक पटुता बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब कब क्या बोलना चाहिए वो इनको नहीं पता है, थोड़े दिन के बाद समझ में आता है। उसके बाद नेगेटिविटी में दिखाऊं तो जल्दी इरिटेट हो जाती है, गुस्सैल प्रवृत्ति को, ज़्यादा गुस्सा मत करो। थोड़ी राहु रेखा आपके हाथ पर है, तो ये भी जीवन में समय समय पर हल्की ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है, मतलब मानसिक तनाव, परेशानी, कुछ फाइनेंशियल लॉस, ज़्यादा गेन नहीं होना, अपनी मेहनत का बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिला, इस प्रकार की समस्या। यश प्राप्ति में कमी को इंडिकेट करती है, थोड़ा दबाव में बृहस्पति है तो थोड़ा सा विवाह विलंब से होता है, यश प्राप्ति में कमी होती है, पारिवारिक समस्याएं रहती है इनिशियल स्टेज से। तो ये नेगेटिविटी थी। बाकी थोड़ी भावुक है और सोचती ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो वो थिंक मत करो आप, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। 30 वर्षों के होता है, कोई धोखे मिलने के चांसेस थे आपके हथेली पर। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद मैं दिखाऊं तो शुरुआती दौर से अच्छी भाग्य रेखा नहीं है, तो भाग्य को लेकर आप चिंतित रही हैं। शुरुआती दौर से विशेष कामयाबी नहीं मिल पाई है आपको जिंदगी पर, इस प्रकार की अवस्था भी आपके हथेली पर अवस्थित है, इस प्रकार की चीज़ें भी आपके हथेली मुझे डेफिनेट रूप से बता रही हैं। तो ये तो होगी नेगेटिविटी, इसका तो मैं रेमेडी देने का कोशिश करूंगा, और बृहस्पति देव की आराधना जरूर करें वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। गुरुवार का व्रत करें, कथा करें, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रोजाना सूर्य को जल देने से आपकी ज़िंदगी पर उन्नति और तरक्की देखने को जरूर मिलेगी। तो ये इनकी नेगेटिव पॉजिटिविटी थी। अब मैं प्रश्न पर चलता हूँ। रियल एस्टेट से धन लाभ, डेफिनेट रूप से आप व्यापार से धन लाभ कर सकती है, रियल एस्टेट से धन लाभ कर सकती है, कंसल्टेंसी के कार्य से धन लाभ कर सकती है, क्योंकि एक रेखा जो मंगल की तरफ जा रही है ये आपके इस प्रकार के कार्यों से धन लाभ को इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार के कार्य करने में, इस प्रकार के कार्य को करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो ये तो होगी पहली बात। अब दूसरे प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, दूसरे और तीसरे प्रश्न थे वैवाहिक जीवन को लेके, वो तो मैंने बता दिया। कैरियर ओरिएंटेड बात कैसा रहेगा, कब से ग्रोथ मिलेगी, कैसे ग्रोथ मिलेगी। तो पहले तो देखो आपको एक एम डिसाइड करना है। जैसे आपने रियल एस्टेट से कार्य करना था तो वो कर लो, या कोई जॉब करना है तो वो कर लो। एक एम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ग्रोथ भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दर्शाती है, तो वो तो आपके हाथ पर है, तो ग्रोथ मिलेगा। इनिशियल स्टेज में थोड़ा दिक्कत आएगा, स्ट्रगल आएगा, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद अच्छा ग्रोथ करेंगी आप। तो देखो शुरुआती दौर से जीवन रेखा और माइंड रेखा इंडिपेंडेंट थी, तो इस केस में जातक इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहते हैं। विषम परिस्थिति में कार्य ना कर पाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कार्य करना चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से चलूं, और कोशिश इनकी लाइफ टाइम यही रहती है। अब परिवार के प्रेशर में या किसी और प्रकार के प्रेशर में नहीं कर पाए तो वो अलग बात है। तो ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट होते हैं, सोच से भी कह लो। बाकी शुरुआती दौर से हल्की हल्की प्रगति के योग थे, तो जिंदगी फिर भी ठीक ठाक से चली। थोड़े स्ट्रगल्स रहे लाइफ में। एक दिक्कत के योग बने थे आपके 14 वर्ष में, एक फिर आपके 18 वर्ष की आयु में फिर जीवन रेखा ठीक ठाक सी थी। एक आपकी 23 वर्ष में कोई दिक्कत था, हल्की हल्की अर्निंग से स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की चल रही थी। एक आपके 28वें वर्ष में कोई दिक्कत थी, 28वें साढ़े में प्रगति के, 28वें के आसपास कोई प्रगति के योग भी थे। तो यहाँ पर से कोई तरक्की भी इंडिकेट कर रही थी 28 ईयर्स में कोई कार्य शुरू हो गया होगा। उसके बाद जीवन रेखा ठीक ठाक सी है। एक 31 वर्ष में नॉर्मल प्रॉब्लम है, फिर ठीक है, एक बढ़िया तरक्की आपके लाइफ में मिलेगी 34 वर्ष से। तो 34 ईयर्स के बाद से आपकी जिंदगी पर परिवर्तन है। 34 पे एक आपके 36 वर्ष में तरक्की है, फिर आपके 40 वर्ष में तरक्की है, उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है। एक आपके मान के चलो ये 52 ईयर्स में तरक्की है, फिर लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। फिर एक तरक्की ये लाइफ लाइन 52 से लेके ये मान के चलो आपके 68 में भी एक बढ़िया तरक्की है। 68 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है, आयु दीर्घायु है। कुछ दो मुखी जीवन रेखा का साथ है, तो विषम ये यात्राओं को दर्शा रही है उस पार्टिकुलरली एज में। कुछ आपकी यात्राएं जिंदगी पर होंगी, नो डाउट। तो जीवन रेखा पर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस राहु रेखा को मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि मंगल रेखा, जिसको प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं, वो आपके हाथ पर अवस्थित है। तो इस केस में हल्की फल्की प्रॉब्लम्स आएगी, पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रहता ही रहता है, अगर उसको आप दिमाग पर लगाती हैं तो फिर वो समस्या है, नहीं तो फिर वो कोई समस्या नहीं है। तो दिल पर मत लगाइए, दिमाग पर मत लगाइए। और मंगल रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, तो ये इंडिकेट कर रही है प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। तो मेन ग्रोथ आपके 34 वर्ष के बाद है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी इनके हथेली का अभी मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम। तो यहाँ पर से ज़्यादा बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं,
बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। उसके बाद देखो तो चौड़ाई ली हुई हथेली कम है, तो जातक थोड़ा जल्दीबाजी में भी डिसीजन लेते हैं। तो जल्दीबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, इंसान की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति ये कर लेते हैं। फिर देखिए एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, अंदर से कभी कभार कमजोरी होती है, यह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। थंब स्ट्रांग है तो थोड़ी गुस्सैली प्रवृत्ति की होती है, स्ट्रिक्ट नेचर होता है, और कहीं ना कहीं जातक अपने बात को रखना चाहते हैं दूसरे के समक्ष। तो थंब वैसे स्ट्रांग है आपका, लचीले बिल्कुल भी नहीं है आप। हाँ, घुलनसार मिलनसार पर्सनैलिटी होगी, घुल मिल जाएंगी आप, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं थंब ऐसा जब स्ट्रांग हो ना तो किसी महिला का तो जातक को जल्दी किसी से बनता नहीं है। वैसे थंब बढ़िया है, सेलेक्टेड पर्सन है जिनसे आपका अच्छा बनेगा। आपको कोशिश यही करना है, गुस्सा कम करना है। समझदार बहुत ज्यादा है आप, नो डाउट। फिंगर के बीच में गैप है तो ये कहीं ना कहीं खर्चीले प्रवृत्ति का इंडिकेशन दिखा रही है। थोड़ी इंट्रोवर्ट जरूर है आप, जातक सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं इनके। हाँ, दिल की बहुत अच्छी है, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, कोई संदेह नहीं, आप हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचती हैं, अच्छा सोचते रहेंगी, नो डाउट। बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो वो नहीं करना है आपको, वो दिमाग पर नहीं लेना है। टेंडकरी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी ज्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं गुण भी है आपके अंदर, कोई भी गुण आप डेवलप करेगा जिससे आप पैसा जिंदगी पर जरूर कमाएंगे। बुध फिंगर छोटा है तो 32 वर्ष तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, इंसान एम डिसाइड नहीं कर पाते, इंसान को क्या करना है इस प्रकार के थिंकिंग में ही रह जाता है, थोड़ी समस्याएं होती है इस प्रकार को अपने जिंदगी पर फलित रूप से लाने के लिए, मतलब किसी भी थिंकिंग को सही बेस देने के लिए थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे फिंगर लंबे हैं, अच्छे हैं, तो ये अच्छी स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है। तो ये तो होगी फिंगर की बात। अभी आगे चलते हैं प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, यश प्राप्ति में कमी को बताता है। बाकी ये सब लाइंस आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराते हैं, जातक फिर भी सबके लिए करना चाहते हैं। 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति ठीक है, फिर भी इसका रेमेडी जरूर करो, जो मैंने बताया और भी मैं दे दूंगा। बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी है, थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हो सकती है कभी कभार, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय नहीं लेना है। ट्राइंगल्स अच्छा है तो इंसान की नेगेटिविटी दूर कराता है, ये कहीं ना कहीं माइंड रेखा थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ज़्यादा बड़ी होने के बाद ना इंसान सोचते भी जाता है और सोच सोच के अपने आप को ही सही साबित कर लेते हैं। उसके बाद देखिए तो बुध रेखा बहुत बहुत अच्छी तो नहीं है, सॉरी, ये आपकी हृदय रेखा ठीक है, थोड़ी इमोशंस का परिचय करा रही है, जातक काफी भावुक है। आगे बुध रेखा आपकी चल रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। जो भी बातें मन में आती है या उसको उनको करना है तो ये जरूर से करती है जान लगा के। तो इरिटेशंस के लाइन जरूर थे, थोड़ा इरिटेट भी हो सकती है ऐसे लोग। बाकी भाग्य रेखा अच्छी जिंदगी के लास्ट तक जारी, आगे तो भी नहीं बनी है, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी, हल्की हल्की बन रही है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है तो इंसान 100% बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा। यहाँ से देखो पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, दो त्रिभुज है जो कि आपके 45वें वर्ष के बाद सक्रिय है, आपके 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग भी सक्रिय है, आगे भी आपकी सूर्य रेखा बढ़िया है। तो प्रॉपर्टी आपके खुद का जरूर बनना चाहिए 38 वर्ष के बाद। सूर्य रेखा अच्छा है तो गुणी है आप, टैलेंटेड है, कोई भी कार्य करेंगी तो अच्छे तरह करेंगी, और उस पर कहीं ना कहीं आप उसे धन लाभ भी जिंदगी पर जरूर करेंगी। यहाँ से भी एक लाइन हल्की हल्की बन रही है, फिलहाल ये बनी नहीं है। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, पैसा कमाने आता है, सन्मन करी अच्छी ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है, जिंदगी पर आगे बढ़ती है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी की कोई कमी नहीं, पराक्रम की कोई कमी नहीं, कुछ करना है तो जिंदगी पर बस कर लेना, इस प्रकार की मानसिकता आपकी है। यहाँ से एक लेखा बन रही है, जो मंगल से अगर कोई रेखा चले ना तो रियल एस्टेट से धनलाभ, जमीन से धनलाभ को इंडिकेट करती है। बुध पर स्क्वायर है तो घर से दूर का उन्नति है, मे भी घर से दूर की यात्राएं हो सकती है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। ये सॉरी, चंद्रमा पर लाइन स्क्वायर को ये इंडिकेट कर रही है, ये भी कुछ यात्रा के लाइन से। यहाँ से थोड़ा दबाव है, थोड़ी इमेजनरी लाइफ में ये रहती है, मतलब मन में कुछ ख्यालात आते हैं जो कि इमेजनरी जिंदगी को दर्शाते हैं। तो जैसे सपने देखने की प्रॉब्लम वो होती है इनको, थोड़ा रियल लाइफ में आइए, मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िएगा। यहाँ से भी देखो तो कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हैं तो यात्राओं को दर्शा रही है। चंद्रमा का यहाँ से चपटा होना ना, इंसान सोचते जाता है, कहने का अर्थ ये सोचते जाता है। चंद्रमा अच्छी है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। ये दो मुखी जीवन रेखा केतु पर्वत के आसपास थी, ये एक बुद्ध रेखा थी बहुत बढ़िया। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया बुद्ध रेखा है, नॉर्मल आपकी मनी ट्रायंगल है। भाग्य रेखा आपके शुरुआती दौर से बिल्कुल सक्रिय नहीं थी, तो स्ट्रगल्स रहा है शुरुआती दौर से। 22-23 वर्ष के बाद हल्की हल्की कमाई शुरू हुई, 26 वर्ष के बाद ठीक ठाक सी भाग्य रेखा रही है। दो भाग्य रेखा 26 वर्ष के बाद रही है, 38 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ज्यादा अच्छा है, 55वें वर्ष की आयु तक। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु है,
और प्रोग्रेस लाइन भी बड़ी बढ़िया बनी हुई है, मंगल रेखा भी अच्छी है। जहां पर से आयु का ये अच्छा परिचक्र आ रही है, वैसे आयु को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं होती। मंगल पर खड़ी लाइन से इंसान टेंशन को इंडिकेट कर रहे हैं, जातक थोड़ा चिंता करते हैं, वैसे पराक्रमी है, कुछ ठान लिया तो उसको कर ही लेती हैं आप। लग्जरी के लाइन से नॉर्मल स्तरीय मिलेंगे आपको। मंगल रेखा भी बढ़िया है आपके हाथ पर। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे। इंसान के पारिवारिक स्ट्रेस शुरुआती दौर में रहते हैं, लेकिन पैसा कमाने में माहिर है। कपड़ों से बुटीक से जुड़ा हुआ भी कार्य करेंगे तो आपकी जिंदगी पर सफलता को इंडिकेट करती है। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी ही रहती है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सिर को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।